यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में यमुना के तट पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। किंतु समस्या यह थी कि यमुना नदी के अंदर एक विशाल विषैला कालिया नाग रहने को आ गया था। सारा गांव इस बात को जानता था और कालिया नाग की वजह से भयभीत रहता था। कालिया नाग के प्रभाव की वजह से यमुना का जल विषैला हो गया था। सारे जीव जंतु उस जल को पीकर मर रहे थे। भगवान कृष्ण को इस समस्या का निवारण तो करना ही था। उन्होंने एक लीला दिखाई। जिस गेंद से वह अपने सखा के साथ खेल रहे थे वह गेंद यमुना के पानी में गिर गया। सभी दोस्तों ने कहा कि खेल बंद करते हैं। उन्हें यमुना के पानी में जाकर उस गेंद को लाने में भय लग रहा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे गेंद को लेकर आएंगे। वे यमुना के पानी में गेंद लाने के लिए तुरंत कूद गए। उनके दोस्तों को यह देखकर अत्यधिक भय हुआ। वे तुरंत गांव में गए और गांव में जाकर सबको सूचित कर दिया कि कृष्ण यमुना में कूद गए हैं। पूरे गांव में इस खबर को फैलते देर न लगी। सारा गांव यमुना के तट पर एकत्र हो गया। सबके मन में अत्यधिक भय एवं आंखों में अश्रु थे कि कृष्ण ने यह क्या कर दिया। उनके विचलित मन को यह भय हो रहा था कि शायद कृष्ण अब कभी न आए। कालिया नाग के प्रकोप से वह नहीं बच पाएगा। किंतु मन को स्थिर किए वे वहां पे खड़े खड़े कृष्ण का इंतजार करने लगे। जोर जोर से वे रुदन और पुकार करने लगे। कृष्ण जल में भीतर जा ही रहे थे तो कालिया नाग की पत्नियां मिली उन्हें। कालिया नाग की पत्नियों ने कृष्ण को सचेत किया और वापस चले जाने की चेतावनी दी, क्योंकि कालिया नाग उस समय विश्राम कर रहा था। किंतु कृष्ण ने कालिया नाग की पत्नियों की चेतावनी को अनसुना कर कालिया नाग को चुनौती दे डाली। एक बालक द्वारा ललकारा गया कालिया नाग तुरंत नींद से जाग उठा और कृष्ण के साथ युद्ध को तत्पर था। उसने कृष्ण के साथ युद्ध किया। अत्यधिक भीषण युद्ध जल के अंदर कालिया नाग और कृष्ण का चल रहा था। अंततः कालिया नाग उस युद्ध में कृष्ण से पराजित हुआ और तब एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया। कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी के ऊपर आता है और उसके शीश पे श्री कृष्ण खड़े होते हैं। यह देखकर सारा गांव आश्चर्यचकित रह जाता है। कालिया नाग के शीश पे श्री कृष्ण नृत्य करने लगते हैं। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। अंततः नृत्य समाप्त होने पर श्री कृष्ण कालिया नाग को वापस चले जाने को कहते हैं, किंतु कालिया नाग को वापस लौटने में गरुड़ का भय था कि गरुड़ उसके प्राण ले लेगा। किंतु तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को कहा कि तुम्हारे मस्तक पर मेरे पग चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इस बात से अत्यधिक प्रसन्न कालिया नाग अपने स्थान को लौट गया। यमुना नदी पुनः स्वच्छ एवं कालिया नाग के प्रकोप से मुक्त हो गई। गांव वाले भी कृष्ण की इस विजय पे एवं अपनी भय से मुक्ति पे अत्यधिक प्रसन्न थे। बोलो जय श्री कृष्ण।